आप सबका दर्द अब्ज़ॉर्ब करते हैं और फिर भी लोग बोलते हैं, ये तो छोटी-छोटी बात पे गुस्सा हो जाता है। मूलांक 9 होने का मतलब है कि आप लोग एनर्जी से भर के जी रहे हो। प्यार कर रहे हो तो भर के कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो तो भर के कर रहे हो। और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, तब आपका फटता है इमोशनल वोल्केनो। अब ये वोल्केनो या तो आँसुओं के फॉर्म में निकलता है, या तो गुस्से की तरह जलता है और सबको जलाते-जलाते पहुँचता है। आज हम डिकोड करेंगे मूलांक 9 को। तो अगर आपका जन्म किसी महीने की 9, 18 या 27 को हुआ है तो आपका मूलांक है 9। आज हम बात करेंगे आपके कोर ट्रेट्स, इमोशनल ओवरलोड का सच और लव का कार्मिक लूप, और साथ ही साथ कुछ हीलिंग टिप्स और बचे हुए 2025 का फॉरकास्ट। अब बात करते हैं कुछ कोर ट्रेट्स के। आपके अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है किसी की हेल्प करने की। आपको जो भी अपना लग रहा है, आपका फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव जो भी आपको अपना लग रहा है ना, इवन कोई सड़क पे है और आपको लग रहा है कि यार हाँ, गलत हो रहा है, तो आप बिना सोचे स्टैंड लेते हो एकदम झट से। आप देखेंगे आप हर बातों को ना दिल पे ले लेते हो। अब आप ये चीज़ बोलते नहीं हो लेकिन इसको दिल पे रखते हो, और जैसे-जैसे बढ़ता है तो एकदम से बर्स्ट होता है। अब या तो वो एकदम से गुस्से में निकलेगा, या तो फिर वो आँसुओं के रूप में विथड्रॉल होएगा। और यहीं से हमारा लेबल आता है, द फायर दैट फील्स। हेल्प करता है, सबकी सुनता है, सबकी मदद करता है, लेकिन वो ये सब करते-करते खुद जल जाता है। आपकी सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि जब आप खुद थोड़ा-सा हल्का होना चाहते हैं, तब आपके लिए कोई नहीं होता जो वो शांति से सुन ले। आप सबके लिए खड़े रहते हैं, सबका साथ देते हैं, लेकिन जब आपका दिल टूटता है, तो आप पाते हैं कि जैसे आपके लिए कोई खड़ा ही नहीं है साथ में। और जब ये पेन ज़्यादा हो जाता है, तो ये आँसुओं के रूप में निकलता है, या तो एकदम साइलेंट हो जाता है, या तो फिर एकदम वोल्केनो फटता ही है फिर। आपके लिए हीलिंग टिप ये है कि आप अपने इमोशन को सप्रेस मत कीजिए, उसे सही जगह पे रिलीज़ कीजिए। सही जगह चुनिए जहाँ पे आप उसे एक्सप्रेस कर सकें। एक जर्नल बनाइए, यानी कि आप नोट डाउन कीजिए। कहीं पे लिखिए, जो चीज़ आप बोल नहीं पा रहे ना, वो लिखिए आप। और फिर कभी भी आपको जब फ्यूचर में गुस्सा आए ना, तो आप अपने मन में बोलो कि मुझे रिएक्ट नहीं करना, मुझे रिलीज़ करना है, मुझे रिलीज़ करना है। और वो जो रिलीज़ का मतलब ये नहीं कि शांत हो जाना, इसका मतलब है कि अब आपको ये जो गुस्सा है, जो आपको ये लिखना है, जर्नल करना है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जब आप बाद में जर्नल करेंगे तो आपको जर्नल करने के बाद अच्छा भी लगेगा कि अच्छा है, मैंने उस टाइम रिएक्ट नहीं किया और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब हम बात करते हैं थोड़े से भक्ति कनेक्शन की। तो आप लोगों का मंगल से डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है उग्र देवी देवताओं से, और हम सबके फेवरेट श्री हनुमान जी से भी। उनकी तरह आप प्रेम में पवित्र और गुस्से में प्रलय। आपको भक्ति में शांत रहने की ज़रूरत है, और जो अपना गुस्सा है भगवान के चरणों में समर्पित करना है, सेवा में लगाना है। ये सारी गुस्से की एनर्जी जो है आपको जर्नल में चैनलाइज करके उस सेवा में निकालनी है, सेवा करनी है, सेवा करनी है। अब ये नहीं कि सेवा में किसी घूसा मार रहे हैं कि ओए चलो एक काम करो, ऐसे नहीं। समर्पित करना है, यानी कि गुस्सा समर्पित कर देना और काम करना है। और आप में बहुत एनर्जी है, इसीलिए आपका जो भक्ति का भाव है ना, वो भी थोड़ा एक्सप्रेसिव है। तो मतलब अब आपको ऐसे कीर्तन अटेंड करना चाहिए जहाँ पे खूब सारे लड़के या माता, अगर आप लड़की हैं, या अगर आप कोई माता जी हैं तो बहुत सारी माता जी हैं, वो खूब डांस करें। मतलब समझ रहे हो ना कि इंगेजिंग हो रहा है। ऐसी चीज़ों में आपका बहुत 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 हेल्प होगी आपको। आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करेगा बाद में, स्पेशली तब जब आप भगवान से जुड़ेंगे। अब यही आप क्लबिंग में जाके डांस करोगे तो बाद में अच्छा नहीं लगेगा, तो वहाँ पे लड़ाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे लव कनेक्शन की और थोड़ा सा कार्मिक लूप। तो आपका जो प्यार है ना, पूरा है, कंप्लीट हो आप, बिल्कुल पूरा प्यार दे रहे हो आप सब कुछ कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आप सब कुछ करना चाह रहे हो अपने पार्टनर के लिए, बट आपकी एक्सपेक्टेशन भी है कि जितना आप दे रहे हो उतना आपको भी मिले। आप अपने पार्टनर से डीप बॉन्डिंग चाहते हो कि अब आपका जो कनेक्शन है एकदम डीप है, आप एक दूसरे को अलग लेवल्स पे समझ रहे हो। बट बार बार आप ऐसे ही पार्टनर के साथ आ जाते हो रिलेशन में, तो ये डेप्थ नहीं समझ पाता है, और यही बन जाता है आपका कार्मिक लूप। आपको ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जो आपकी एनर्जी गुस्से से ना घबराए, वो उसके पीछे का रीज़न समझे, वो आपको समझे। और ऐसे में मूलांक 2, 6 और 7 आपको अच्छे से समझते हैं, वो स्मूथ फ्लो करते हैं आपके साथ। अब आपका लकी नंबर जो है 297। आपके लिए लकी कलर है ब्लड रेड, रेड और डीप ऑरेंज। और लकी डेज आपके लिए थर्सडे एंड फ्राइडे हो जाते हैं। और आपका भक्ति इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि हाँ, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं एनर्जी से भरा हुआ हूँ, लेकिन भक्ति मुझे सही रास्ता दिखाती है। और श्री ठाकुर जी के प्रेममय लीला में मेरा गुस्सा भी खो जाता है और मैं भगवान को समर्पित हो जाता हूँ। अब 2025 के फॉरकास्ट के लिए एज सच कुछ बहुत अनोखा नहीं है, बट आप देखेंगे अगर आपका कुछ पास्ट का ट्रॉमा है या रिलेशन है तो वो हील होता हुआ दिखेगा। और आप हो सके तो सितंबर के बाद थोड़ा इमोशनल बर्नआउट से बचिएगा।
और भक्ति में आपका नवंबर में आप कुछ स्टेप लेंगे आगे। जो भी आपके नियर बाय इस्कॉन टेम्पल है या जो भी कुछ भी संस्था है, आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि ये जो गुस्से की एनर्जी आप लेके जा रहे हैं ना, सबसे पहले तो जिम जाएँ, जिम तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाना। और 2025 के लिए क्या आपको तो ये चीज़ हमेशा हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जो आपका ये जो एनर्जी से भरा हुआ नंबर है ना, वैसे वाली वीडियो में बात नहीं होनी थी, बट समझे कि आपकी जो एनर्जी है इसको चूज़ करो। अगर आपका मूलांक 9 है, आप जिम नहीं जा रहे, डांस नहीं कर रहे या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो फिर आप हील नहीं हो पाओगे। आप आपके गुस्से की एनर्जी को चैनलाइज कहाँ करोगे? एक तो रेज जर्नल करना, तो मतलब गुस्से को जर्नल करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। और अगर आप कुछ भी फिजिकल नहीं कर रहे हो, तो आप फिजिकल वर्कआउट, कुछ भी फिजिकल बस स्टार्ट करो। 2025-26 के लिए भी ये लेके चलो कि ये दोनों चीज़ तो स्टार्ट कर दो। देखो आप रिजल्ट पाओगे, आप कमेंट करोगे, देखना। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं बहुत जल्द लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ जिसमें हम इस एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज करने की बात करेंगे, जहाँ पे मैं आपसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ लेके कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा, ठीक है। और लास्टली, अगर आपको किसी भी दोस्त की याद आई है ये वीडियो देखते हुए, जो बाहर से तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन अंदर से ऐसे टेडी बियर जैसा सॉफ्ट है, तो उसे शेयर करना मत भूलना। राधे श्याम, निताय गौर, हरि बोल।